नमस्कार दोस्तों, आज मैं शेयर करने वाला हूँ किसी के द्वारा लिखी हुई ऐसी पंक्तियाँ जो आपके दिल को झंझोर कर रख देंगी और कुछ पुरानी यादें जो आप करते आए हैं लेकिन हम समझ भी पाए और नहीं भी समझे। आज मैं शेयर करूँगा आपसे जीवन के कुछ गूढ़ रहस्य है, जिसमें 5वीं तक स्लेट की बत्ती को जीभ से चाट कर कैल्शियम की कमी पूरा करना हमारी स्थायी आदत थी। लेकिन हमें पापबोध भी होता था कि कहीं विद्या माता नाराज न हो जाए। पढ़ाई के तनाव हमें पेंसिल का पिछला हिस्सा चबाकर मिटाया था। पुस्तक के बीच पौधों की पत्ती मोरपंख रखने से हम होशियार हो जाएंगे, ऐसा हमारा दृढ़ विश्वास था। कपड़े के थैले में किताब कापियाँ जमाने का विश्वास हमें रचनात्मक कौशल था। हर साल जब नई कक्षा के बस्ते बनते तब कापी किताबों पर जिल चढ़ाना हमारे जीवन का वार्षिक उत्सव मानते थे। माता पिता को हमारी पढ़ाई की कोई फिक्र नहीं थी, न हमारी पढ़ाई उनकी जेब पर बोझ थी। सालों साल बीत जाते पर माता पिता के कदम हमारे स्कूल में नहीं पड़ते थे। एक दोस्त को साइकिल के बीच वाले डंडे पर और दूसरे दोस्त को पिछले वाले कैरियर पर बिठाकर हमने अपने रास्ते नापे हैं। अब यह नहीं, बस कुछ धुंधली सी स्मृतियां हैं। स्कूल में पिटते हुए और मुर्गा बनते हुए हमारा ईगो हमें कभी परेशान नहीं करता था। दरअसल हम जानते ही नहीं थे कि ईगो होता ही क्या है। पिटाई हमारे दैनिक जीवन की सहज सामान्य प्रक्रिया थी। पीटने वाला और पीटने वाला दोनों खुश थे। पीटने वाला इसलिए कि हमें कम पिटे, पीटने वाला इसलिए खुश होता था कि उसे हाथ साफ हुआ। हम अपने माता पिता को कभी नहीं बता पाए कि हम उनसे कितना प्यार करते हैं, क्योंकि हमें आई लव यू का कहना ही नहीं आता था। आज हम गिरते संभलते संघर्ष करते हुए दुनिया का हिस्सा बन चुके हैं। कुछ मंजिल पा गए हैं तो कुछ न जाने कहाँ खो गए हैं। हम दुनिया में कहीं भी हों, लेकिन यह सच है कि हमें हकीकतों से पाला है। हम सच की दुनिया में थे। कपड़ों को सिलवटों से बचाए रखना और रिश्तों को औपचारिकता से बनाए रखना हमें कभी आया ही नहीं। इस मामले में हमें सदा मूर्ख ही रहे। अपना अपना प्रारब्ध झेलते हुए हम आज भी ख्वाब बुन रहे हैं। शायद ख्वाब बुनना ही हमें जिंदा रखे है, वरना जो जीवन हम जीत कर आए हैं उसके सामने वर्तमान भी कुछ भी नहीं। हम अच्छे थे और बुरे थे, हम सभी साथ थे। काश वो समय फिर लौट आए। एक बार फिर अपने बचपन के पन्नों को पलटिए, सच में फिर से जी उठेंगे। और अंत में हमारे पिताजी के समय में दादाजी गाते थे, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। हमारे ज़माने में हमने गाया, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। अब हमारे बच्चे गा रहे हैं, बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है। सही वास्तव में हम कहाँ से कहाँ आ गए। हमारी जो पुरानी यादें थी, ना हमने उनको समझा कभी और ना ही हमने कभी किसी का बुरा माना, और हम आज तक जीते आए। यदि आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसी ही यादें कुछ पल मैं आपके लेकर आता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद है यहाँ तक आने के लिए।